हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हो चुका है और हम लोग जो है चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है, ये हमारा चौथा चैप्टर है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये हमारा चौथा चैप्टर है। तो आज जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण जो है, ये द्विघात समीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद इस द्विघात समीकरण के हल करने की विधि पढ़ेंगे। हल करने की कितनी विधि है, उस विधि को हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है फिर द्विघात समीकरण का विवेचक पढ़ेंगे। विवेचक पढ़ेंगे, इसका व्यापक रूप पढ़ेंगे। व्यापक रूप पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को पहचानने की विधि पढ़ना है। द्विघात समीकरण को पहचानने की विधि सीखेंगे। तो इतना चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है द्विघात समीकरण से। तो हम लोग जो है पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो पहला हेडिंग लगा लीजिएगा, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद। तो आज हम लोग जान जाएंगे कि द्विघात बहुपद एक्चुअली में क्या है और द्विघात समीकरण जो होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद, हम ऐसा बहुपद मतलब ऐसा चर राशि जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। मतलब चर का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। अब ये चर राशि क्या होती है, तो चर राशि पता है जिसका मान बदलते रहता है और चर राशि होता है। जैसे x, y, z ABCD का कोई भी लेटर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण देकर हेडिंग लगाइएगा। द्विघात समीकरण जो होता है क्या होता है, द्विघात समीकरण लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसके चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसी का दूसरा परिभाषा अगर देना चाहेंगे तो द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण जो होता है इसका और भी परिभाषा दे सकते हैं। द्विघात समीकरण जो है ऐसा समीकरण है जो ax² + bx + c बराबर में 0 इस रूप में अगर रहता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका अथवा में परिभाषा भी लिख सकते हैं। अथवा ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c बराबर हो 0 के। तो हमने केवल द्विघात बहुपद में इतना पढ़े थे कि ax² + bx + c जो है रहता है तो ये द्विघात बहुपद होता है। लेकिन इसमें हमें अगर बराबर के 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। बस इतना का अंतर है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। द्विघात बहुपद में क्या होता था, बराबर 0 नहीं लेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में क्या होगा, ax² + bx + c बराबर में 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद ये हो जाएगा के रूप में हो, के रूप में हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं।
तो अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, या इसे पूछ देता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है ax² + bx + c बराबर में 0, जहाँ a कभी भी लिखेंगे जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होगा। और ये भी ध्यान रखना है a डज नॉट 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद रखना है। a b c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, और हमेशा याद ध्यान रखना है कि a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो वह द्विघात समीकरण के अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक पहले इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। तो अब इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन विधि है, तो यहाँ पे अगला स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है, मुख्य रूप से इसका 3 विधि है। क्या कौन कौन विधि है, तो देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है, पहला नंबर जो है वह है गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण का, विधि द्वारा। दूसरा इसका हो जाएगा द्विघाती सूत्र से, द्विघाती, आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे मूलों की प्रकृति निकाला जाता है, द्विघाती सूत्र कैसे लगाया जाता है। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघाती सूत्र द्वारा। और तीसरा जो है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ना है। ये 3 विधि पढ़ना है। अब इसी तीनों विधि को सीखने के क्रम में जो हम और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने वाले हैं वह क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। उसके बाद विवेचक पढ़ेंगे, इसका विवेचक मतलब डी कैसे निकाला जाता है, इन दोनों बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, द्विघात समीकरण को पहचानने की विधि। अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण की जो है हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण की पहचान के लिए हमें पहले अलजेब्रा का कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उससे
सॉल्व करने में क्वेश्चन को आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ बीजगणित का सूत्र लिखते हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे 9th 8th क्लास में। पहला इस पहचानिक विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको मालूम होगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी फार्मूला होता है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब इस फार्मूला को आप लोग क्लास 8 और 9th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। अलजेब्रा का ये फार्मूला है जो कि इसमें हमें ज़रूरी पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद जो है एक और फार्मूला याद रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये याद रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी फार्मूला को ऐसे लिखा जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसी फार्मूला को इसको गुना करके ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी या माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये अलजेब्रा का फार्मूला कुछ बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला को जो है आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 4 5 और ये 6 फार्मूला है, इस 6 फार्मूला को याद रखिएगा। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है, इसमें हम ले लेते हैं आप लोग को प्रश्नावली 4.1 का जो है हम लोग प्रश्न लेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्नावली का क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे बोला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। तो बताइए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें जांच करना है कि क्या ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको पता है उसका अधिकतम घात, चर का जो अधिकतम घात होगा क्या होगा, वह 2 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी जो फार्मूला लिखा है अलजेब्रा का, a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये बैठा हुआ है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देते, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। तो देखिए 2x इधर प्लस इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6 इधर 0 बच गया, तो x स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए बताइए द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ यस ये द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके चर का घात देखना है। चर का घात क्या, अधिकतम 2 है, भले ही अब x के फॉर्म में कुछ रहेगा ना, लेकिन अधिकतम चर का घात हमें देखना है। अधिकतम चर का घात अगर 2 आएगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। बताइए ये द्विघात समीकरण होगा? तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्व कीजिए इसको पहले। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो है बराबर -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब सबको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस का 2x, ये माइनस 6 इधर रहेगा तो प्लस का 6, इधर क्या बच जाएगा? नहीं कुछ बचा तो 0 बच गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो माइनस का 4x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बराबर में 0। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है ना, लिखेंगे द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। यस, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण की पहचान कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं, तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमें जांच करना है क्या ये जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो देखिए x गुना x क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x गुना 1 क्या होगा? x हो जाएगा। तो इसको दोनों इससे कर लिए, अब इससे करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, अब प्लस माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। इस तरह इसको गुना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x, 1 गुना x होगा, अब प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे देख रहे क्या, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर प्लस में, तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बराबर में रहेगा। तो इधर क्या बचा? माइनस का x बचेगा, 2x में से प्लस x घट गया तो माइनस का 2, सबको इधर ले आते हैं। माइनस का 3x, अब ये प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस का x, अब प्लस का 3 बराबर में 0। तो देखिए एक x प्लस में एक x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 माइनस का 3x, और 3 में से गया 2 गया तो 1 बचेगा प्लस का 1। तो बताइए द्विघात समीकरण होगा? ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका चर का घात अधिकतम 2 नहीं ना है, 2 रहेगा तभी द्विघात बहुपद लिखेंगे। ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम इस तरह से द्विघात बहुपद की पहचान करेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर के क्वेश्चन में बोला है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या? चौथा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है हमें क्या? x इंटू एक्स प्लस 5 ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको पहले गुना करना पड़ेगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो इस तरह से हम गुना कर लेते हैं पहले। तो गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x माइनस 3 दूना 6x, अब प्लस का माइनस 3 होगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मतलब इसको इससे गुना कर लिए। अब सबको इधर ले आते हैं, बराबर उधर 0 रखेंगे। 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x इधर आई, 5 इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा।
अच्छा 2 माइनस का 6x भी है, माइनस का 6x, अब -3 बराबर में 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2x² में से 1x² क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2x² है, 1x² घट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस वाला 6 5 11x, 11x में से 2x घट गया तो माइनस का 9x, अब माइनस का 3 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण तो होगा, तो द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। चर राशि का घात 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1, ये समीकरण है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो गुना आता है सबको, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से पहले गुना करेंगे। उसी तरह से फिर इसको भी इससे गुना कर लेंगे, फिर इसको इससे गुना कर लेंगे, और फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुना करने के बाद इसको हल करेंगे। हल करने के बाद देखेंगे क्या आता है। तो गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x² -3 दूना 6x -x + 3 हो जाएगा। अब बराबर में ये हो जाएगा x² x गुना x² ना, x गुना x x² -x + 5x - 5। तो देखिए सबको इधर ले आते हैं, तो 2x², ये x² इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 6x - 7x इधर है ही, ये 5 माइनस में 5x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 तो इधर है, -5 आएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 0। तो 2x² में से 2x² में से 1x² घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1x² ही बचेगा ना। तो ये हो जाएगा x² - 7 5 12x + 5 3 8 बराबर 0। तो बताइए ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होगा। चलिए उसके बाद अगला, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 नंबर का क्वेश्चन है x² + 3x + 1। वहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर है। यही क्वेश्चन है ना 6 नंबर का। इसमें 8 नंबर तक क्वेश्चन है, 8 नंबर तक के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, क्या है x² + 3x + 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1 a - b का होल स्क्वायर है, तो a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो x² + 3x + 1 बराबर x² - 2 दूना 4x प्लस का 2 2 4।
एक्स स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो गया। तो बताइए एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं है, यहाँ पे सबको इधर ले आते हैं। 3x प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 प्लस में रहेगा तो माइनस का इधर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा ना, 7x और माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए द्विघात समीकरण है। यहाँ पे द्विघात समीकरण ये नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे चर का घात कितना है 2 नहीं है 1 है। चर का घात 1 रहेगा, द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। चलिए उसका अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे होल क्यूब का उपयोग हो गया, जो कि फार्मूला अभी लिखाए हैं, बराबर दे दिया है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए ये द्विघात समीकरण होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी का ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, मतलब 3 ए प्लस बी न लिखाए थे, 3x प्लस 3 ए बी, 3ab ए क्या है x है, b क्या है तो 2 है, इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2। ठीक है, बराबर इसको कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं तो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 1। तो ये बताइए द्विघात बहुपद होगा या मतलब द्विघात समीकरण होगा। तो हमको नहीं लगता है कि ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स क्यूब है, ये 2x इधर है 2x क्यूब, तो ये तो नहीं ही होगा। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस 3 दूना 6x x प्लस 2, ये 2x क्यूब माइनस 1, सबको इधर ले आते हैं। तो x क्यूब, ये 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 1 भी आ जाएगा, माइनस में है तो अब प्लस 4 है ही प्लस पहले से, अब प्लस 6 को गुना कर देते हैं इसको, 6x स्क्वायर अब प्लस 6 दूना 12x। तो यहाँ पे क्या आया x क्यूब माइनस, एक काम करते हैं तो यहाँ पे माइनस का x क्यूब होगा ना, 2x क्यूब में से प्लस x क्यूब हट जाएगा तो माइनस x क्यूब 4 1 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो ये द्विघात बहुपद होगा, लिखेंगे नहीं है, नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चर का घात कितना आया है 3 आया है, तो 3 नहीं आना चाहिए। चर का अधिकतम घात कितना आना चाहिए, चर का जो अधिकतम घात आएगा 2 आएगा, तभी वह द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा द्विघात बहुपद वह नहीं होगा। चलिए उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है। तो ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा, हम इसे चेक करेंगे द्विघात बहुपद होगा कि नहीं होगा। ये तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1, इसको तोड़ लेते हैं, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब पे, ए क्यूब डायरेक्टिव वाला फार्मूला लगाते हैं, दो फार्मूला लिखाए थे, एक एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, बी का 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 4 2 4 6 को 24x हो जाएगा। तो इस सबको इधर ले आते हैं, माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो उसका माइनस x है, ये प्लस 24 इधर आएगा तो माइनस 24x हो जाएगा, प्लस 1 तो है ही, ये 8 आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट जाएगा तो 2x स्क्वायर बच गया, उसके बाद माइनस 25x हो गया, अब प्लस 8 1 9 बराबर में 0। तो बताइए ये द्विघात समीकरण तो है, क्योंकि इसके चर का घात क्या है, चर का घात 2 है, द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्रश्नावली 4.1 के जो है 1 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और इसमें हम कुछ आज बेसिक देखे हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।